आपने कभी सोचे हैं कि होली क्यों मनाते हैं? आप कहेंगे कि प्रहलाद और होलिका की कहानी, लेकिन क्या ये सिर्फ एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे कोई गहरा इतिहास या और एक सामाजिक संदेश? तो चलिए आज हम जानेंगे होली की असली सच्चाई क्या है। शुरुआत करते हैं पौराणिक कथा से। प्रहलाद और होलिका होलिका की सबसे प्रसिद्ध कहानी मिलती है हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की। हिरण्यकश्यप एक शक्तिशाली असुर राजा थे। उसे वरदान मिला था कि ना दिन में मारेगा ना रात में, ना जमीन पर ना आसमान में, ना किसी इंसान से ना किसी जानवर से। अहंकार में उसे खुद को भगवान घोषित कर दिया था। लेकिन इसका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। कई कोशिश के बाद भी जब प्रहलाद ने नहीं मारा तो उसे अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि आग में उसे जला नहीं सकता। वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गया, लेकिन हुआ उल्टा। होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया। यह घटना होलिका दहन की प्रतीक बनी, बुराई पर अच्छाई की। क्या होली धार्मिक त्योहार है? तो जवाब है नहीं। होली का संबंध खेती और मौसम से भी है। यह बसंत पंचमी के आगमन का उत्सव है। सर्दियों के अंत और नई फसलों की शुरुआत का समय होती है। पुराने समय में होलिका की अग्नि पर्यावरण शुद्ध करने का प्रतीक माना जाता है। यह प्रकृति को धन्यवाद देने का त्योहार भी कहा जाता है। अब होली के पीछे वैज्ञानिक पक्ष को समझते हैं। पुराने समय में रंग प्राकृतिक होते थे। टेसु के फूल से नारंगी कलर, हल्दी से पीला और चंदन से लाल और नीम से हरा रंग होते थे। इनमें औषधि गुण होते थे। मौसम बदलते समय शरीर कमजोर होता था, संक्रमण बढ़ते हैं और प्राकृतिक रंग त्वचा को रक्षा करते थे और इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मदद करते थे। रंगों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी होता है। लाल ऊर्जा का, पीला सकारात्मक सोच का, हरा संतुलन का और नीला शांति का। यानी होली सिर्फ त्योहार ही नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक हेल्थ साइंस भी थी। जबकि आज की सच्चाई कुछ और है। समस्या लेकिन समय के साथ होती बदलती चली गई। प्राकृतिक रंगों की जगह अब केमिकल रंग ने ले ली है, तो त्वचा, आँख और पर्यावरण के लिए हानिकारक बन गया है। ज़्यादा लकड़ी जलाना जंगलों पर असर पड़ती है। पानी की बर्बादी, जल संकट पे प्रभाव पड़ती है। कई जगह होली सिर्फ शोर शराबे, शराब और दिखावे तक सीमित हो गई है। तो सवाल उठता है, क्या यही होली थी? इसकी कल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी। हमें क्या बदलना चाहिए? अगर हम प्राकृतिक रंगों का उपयोग करें, पानी का बचत करें, होलिका दहन में कम लकड़ी जलाएं और सबकी मर्यादा का सम्मान करें, तो होली फिर अर्थपूर्ण बन सकता है। तो आशा करते हैं कि हमारी वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।